अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। ये ख़बर आपने टेलीविज़न पर भी सुनी होगी, अखबारों में भी सुनी होगी, और मुख्तलिफ लीडरान कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे। तो हमने एक सियासी शख्सियत को दावत दी है, आइए मुलाकात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, की हाल है अनवर? मैं ठीक हूँ सर। ठीक है, जगह बहुत मज़े में, खैर खैरियत है सब? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मैं कह रहा था हाँ जी, कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्शंस होने वाले, मुमकिन जल्दी हों। यार ये अच्छा कहा आपने, सुना मैंने भी है कि इलेक्शन होने वाले, लेकिन ये दूसरी चंगी गाल की दसी कि इलेक्शन होने वाले। सर जिस यानी बहुत अच्छी बात की है आपने। जी जी सर, कि बहुत मज़ेदार बात की है आपने कि इलेक्शन होने वाले। मैंने नहीं की और सर। ये नहीं की थी ना होनी, तो दूसरी क्या कि इलेक्शन होने वाले। कोई मजाक नहीं किया मैंने। नहीं, मैं भी गल कर रहे हैं, अच्छी खबर है। एक खबर आपने बताई है, और अगर वो खबर अच्छी है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस पर एम्फसाइज करूँ। यही खबर आपने अच्छी सुनाई है कि इलेक्शन होने वाले। मैं ये कह रहा था कि मैंने भी सुनी है कि इलेक्शन होने वाले। अच्छी खबर है यार। किस सियासी जमात से आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं, ये नहीं आपका सवाल है कि मैं किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ूंगा। अब जवाब में एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है? बहुत है सर। ओए, तो फिर तुम मेरी तरफ से तुम ज्वाइन कर लो। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ सर। ओ, तो कितनी देर लगती है यार सियासी आदमी बनने में? 2-3 तस्वीरें कढ़ाओ और एक आध रैली के अंदर शामिल हो जाओ, लो तुम सियासतदान हो गए। आप अपनी बात करें सर। मैं अपनी बात करूं? जी यार फिर मैं अपनी बात करूंगा तो तुम कहते हो आप अपनी बात कर रहे हैं। आप अपनी बात करें कि आप किस सियासी जमात से इलेक्शन। देखिए, बात यह है कि हम जो रहते हैं ना, एक आज़ाद मुमलकत में रहते बेशक बेशक है या नहीं है? अब ये मैंने काम की बात की है कि नहीं की, इसको अप्रिशिएट करो। ये लिखा तो हुआ हम- किताबों में तो लिखा हुआ है कि एक आज़ाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मैं की कह रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रही है ना, जरा सुने हैं वही कह रहे हैं मैं भी, कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत है कि नहीं है। मैं इस आज़ाद मुमलकत के अंदर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मगर सर जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हाँ, उनमें किसी सियासी आदमी का किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला आदमी यहाँ इलेक्शन जीत नहीं सकता। इलेक्शन में बहुत पैसा चाहिए सर जीतने के लिए। ओ चलो, पैसे क्या होते हैं? मेरे पास रुपए नहीं पैसे से चलें, आप ठीक है। तो ये बताइए कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे इलेक्शन, तो आप सोचा है कि इंतखाबी निशान क्या होगा आपका? हाँ, मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बामी सलाह मशवरे किए, तो हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो हमारा इंतखाबी निशान होगा वो होगी लात। लात? इंतखाबी निशान लात ये कैसा इंतखाबी निशान है? ये कैसा इंतखाबी निशान लात? और यार कमाल की बात करते हो। लियाकत अली खान का मुक्का 60 साल हो गए, लोगों को याद है कि नहीं है? तो मेरी जो ये लात है ये भी सदियों याद रखेंगे लोग। इंतखाबी निशान लात। बैनर पे क्या लिखेंगे? बैनर पे लिखा कुछ नहीं जाएगा। एक फोटो होगी, रानों से थल्ले तक नीचे तक एक तस्वीर होगी पैर की, घुटने से जो नीचे का हिस्सा है वो ऐसे 60 डिग्री के ऊपर मुड़ा हुआ होगा। देखने वाले को लगेगा कि पढ़ने में 2-3 मिनट ही रह गए। तो सर बैनर पे जब होता है वो लिखते हैं कि याद रखिए फला रखिए, तो आप भी कुछ लिखेंगे या खाली लात बनाएंगे? हम लिखेंगे उसके ऊपर क्या कि ओए अगले इलेक्शन तक चैन से बैठो और इस लात को याद रखो। बैनर पर ये सब कुछ देखने के बाद आप समझते हैं कि आपको लोग वोट देंगे? वो देंगे। इस कौम का तुम्हें नहीं पता, ये देंगे वोट। नहीं देंगे तो लात पड़ेगी। और नहीं, वो तो बात की बात है कि लात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले तो मैं कह रहा हूँ ओ वोट देंगे। क्या सोच के आपने ये इंतखाबी निशान लात रखा है? क्या सोच के आपने ये इंतखाबी निशान लात? सवाल अच्छा है तो उसका जवाब भी चंगा होना चाहिए। बात दरअसल ये है, पाकिस्तान में और जितने भी जो पार्टियां आई उन्होंने जो भी ये किया ना, निशान दिया, एंड में मैंने देखा कि पब्लिक को लात पड़ती है।
मैंने सोचा यार एक काम करते हैं कि शुरू इलाज से करते हैं, देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आता है। ऐदा की मतलब है, ऐदा की मतलब है। तालीम कहाँ तक है आपकी? तलीम ये भी एक अहम सवाल है। मैंने 2006 में ग्रेजुएशन की थी है, BA। ओए BA किस उम्र, मतलब कौन से साल में आपने किया ग्रेजुएशन? 2006 में। इस उम्र में? और इस उम्र में निकाह नहीं की था, डिग्री ली थी है, ग्रेजुएशन दी। मगर तालीम के लिए एक उम्र और ऊंची बोल, तालीम के लिए, एक तालीम के लिए नहीं, शादी के लिए जो है उम्र की कैद होती है। तालीम के लिए सारी जिंदगी पड़ी रहती है, हासिल किए जाओ। इल्म जो है वो एक समंदर है, इट इज ओशन, समंदर है। मैट्रिक कहाँ से किया आपने? मैट्रिक परवेज मुशर्रफ साहब ने मैट्रिक दा देखा ही नहीं सी। उन्होंने कैसी ग्रेजुएशन करो, ऐसी कर ली है। अगर वो कहते मैट्रिक करो तो हम मैट्रिक भी करते। उन्होंने कही ऐसी कोई बात क्या है मैट्रिक करना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, उनका बयान बताओ। ग्रेजुएशन होना जरूरत है सियासतदान को जी। तो ग्रेजुएशन है। मैट्रिक की गल की थी उन्होंने तो नहीं किया कि मैट्रिक करो, जो वो कहते थे सिखार लेंदे। सर बगैर मैट्रिक पास किए आप BA कैसे पास कर सकते? और तुम चुप रहो, जिस धरती के तुम रहने वाले फरजंद हो उसी के रहने वाले हम भी हैं। और रजिस्ट्रार साढ़े घर ही आके हमारे हाथ में उसने डिग्री दी थी। हमने काला कोट पा के, काली टोपी पहन के और डिग्री हाथ में लेके फोटो खिंचाई। सर वो ये था कि एक सवाल, इम्तहान दिया या नहीं आपने? क्या कहा आपने? आपने इम्तहान दिया था या नहीं दिया था? एक बात याद रखना, सियासतदान जो है यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देने से पहले इतने इम्तहानों से गुजर चुका होता है कि उसे यूनिवर्सिटी के इम्तिहान को इम्तिहान ही नहीं लगता। इसका मतलब है आपकी डिग्री जाली है? और मतलब तो उस बात का निकाला जाता है जो समझ में ना आए। मेरा तो सीधा सीधा समझ में आने वाला केस है कि मेरी डिग्री जाली है और वो तुम्हें समझ में आ रही है। गल करता है वो तो। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? और बगैर पकड़े हुए इधर इतना बुरा हो रहा है तो पकड़े जाने पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप इलेक्शन जीत गए, अगर क्या मतलब है, तो किसी न किसी सियासी पार्टी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, मेरा कम पुट्ठा है। मैं ये चाहूंगा कि मेरा कन पुट्ठा है क्या? मेरा कम पुट्ठा है, मतलब मेरा ख्याल जरा दूसरा है कि अगर मैं जीत गया तो बजाय इसके कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करा, मेरी कोशिश होगी कि कोई पार्टी मुझे ज्वाइन कर ले। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इधर सब कुछ हो सकता है। मुझे आने दो एक दफा पावर में, मैं 15 साल के अंदर मुल्क को सेट कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। क्या कहा आपने? अब ऊंची सुनता है, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पावर में आ गया तो यकीन जानिए कि मैं 15 साल में मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मगर सर हुकूमत 5 साल के लिए आती है, 15 साल आप कैसे रह सकते हैं? और तुम्हें नहीं पता, एक दफा मुझे आने तो दो, मैं कपड़े चेंज ही नहीं करूंगा। असेंबली हो या घर हो, मैं कपड़े सेम पाऊंगा। 15 साल एक ही जोड़ा पाऊंगा। मगर 15 बरस एक जोड़ा आप कैसे पहन सकते हैं? और सदर साहब ने 8 साल से एक जोड़ा पाया हुआ है कि नहीं? उन्होंने चेंज किया नहीं किया। मैं भी 15 साल रहूंगा तो मैं भी 15 साल एक कोई ड्रेस पावांगा। आगे बोलो। सेम नाला? नाला नाला, हाँ सेम नाला, सेम नाला। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी मोहतरम, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फा किधर ख़त्म हुआ है? वही हुकूमत चल रही, कह रहा वक्फा खत्म हो गया। नहीं, मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असल चीज़ है हुकूमत, अहम चीज़ है हुकूमत। हुकूमत में बातचीत की जाएगी। आपको इस हुकूमत पर क्या एतराज़ है? ये तुम्हारा प्रोग्राम कितनी देर का है? 20 मिनट का। 20 मिनट का है, मुक जाएगा 20 मिनट में जी। तो मेरे पास तो एतराज़ आता है तकरीबन 3,500 इस हुकूमत के खिलाफ। मरीना खान के मॉर्निंग शो में बुलाओ, उधर बताऊंगा। इधर तो टाइम नहीं मिल सकता, कंप्लीट नहीं होएगी। फिर इस चिड़ी में मैं लेके आया 3,500 इल्ज़ामात। किस किस्म के एतराज़ात हैं? किस किस्म के एतराज़ात? उन एतराज़ात को समझने के लिए तलीम का होना ज़रूरी है।
तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। आपने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया है, तो अपने इतराज़ात आपकी समझ में खुद कैसे आ गए? ओ, मैं सियासतदान हूँ, तलीम को लात मारता हूँ, जो मेरा इंतखाबी निशान है। आप कोई नया काम करें। तालीम पर लात तो पिछले 60 बरस से हर हुकूमत मारती चली आई है। और सियासतदान को सुधारने की कोशिश ना करो। समझ में आई बात? जड़ा काम दोनों दिता गया है वो करो, सवाल करो, जवाब लो, चेक लो, कर जाओ। अभी आपने फरमाया कि मैं तो तालीम को लात मारता हूँ। मैं असल में मैं बड़ी बात पे आ रहा हूँ। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से निकल गई लात। आपके मुंह से लात निकल गई? हाँ जी। आप जादूगर हैं या सियासतदान? नहीं, मुंह से लात निकल। और सियासतदान के मुंह से गाली भी निकल सकती है, और गाली जो है वो लात से बेहतर नहीं हो सकती। लात गाली से कहीं ज्यादा बेहतर है कि नहीं है? और लात जो है वो कहीं भी पड़ सकती है, गाली सिर्फ एक जगह पे पड़ती है। आपके खानदान में कोई सियासतदान गुजरा? मेरे खानदान में कोई सियासतदान नहीं गुजरा, अब तक जिंदा है। कोई 80 का है, कोई 90 का है, कोई 75 का है, और गुजरने का ना ही नहीं लेते। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। और खाली एक तुम ही हो जो समझते हो, बाकी दूसरे निरे जहाल है। सवाल नहीं समझे? मेरा सवाल था कि आपके ख़ानदान में आपके अलावा और कोई सियासी आदमी है? मैं कहना तो नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो सब तलीमी याफ्ता है, इसलिए सियासत में नहीं है। तो आप क्यों आए सियासत में? मैं यूं आया सियासत में। क्या मतलब, कैसे आए? मैं यूं आया। यूं आया क्या होता है? और यूं आया क्यों आया का बाप होता है। मैं अपने सवाल की वजाहत करता हूं। करो। क्या सोचकर आपने सियासत के मैदान में कदम रखा? ये सवाल है जी। ये तुम्हारा सवाल है कि मैंने सियासत के मैदान में क्या सोच के कदम रखा? अपनी लात क्यों रखी, मतलब कदम क्यों रखा? जी, ये सवाल है आपका। जी। इसका जवाब कितनी देर में चाहिए? फौरन चाहिए? नहीं, ऐसे ही। और कोई लुट नहीं मची है, टाइम लगता है अच्छे सवाल का जवाब देने में। सवाल आपका है कि मैंने सियासी मैदान में कदम क्यों रखा। इसका जवाब तुम्हें ईमानदारी से बताओ, कितनी देर में चाहिए? फौरन चाहिए। अच्छा, तो ऐसा करो, मैं जवाब सोचता हूँ और वक्फा लो। नहीं, वक्फा लो। अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारी टेक्निक जानता हूँ। टेक्निक क्या जानती है? तुम मुझे फौरी सवाल करके फौरन कोई जवाब दिलवा के मेरे मत्थे कैसे चढ़वाना चाहते हो, मैं सोच समझ के जवाब दूंगा। वक्फा लो। इसमें सोच समझ की क्या बात है? नहीं, ऐसे नहीं, वक्फा लो। ना, मैं समझ गया हूँ तुम किधर आ रहे हो। वक्फा लो, वक्फा। इश्तार देखें जी आप। जी मोहतरम, दूसरा वक्फा भी खत्म हो चुका है। वक्फे से कुछ नहीं होता, वक्फे से कुछ नहीं होता। अब्बा ने हमारे बाद भी 2 साल का वक्फा लिया था, उसके बाद 8 पैदा कर देते उन्होंने। आप 9 भाई बहन हैं? हाँ जी, ज्यादा भी हो सकते थे अगर अब्बा फूट न लेते। मर गए? और कोई एक लुगत दिखा दो जिस लुगत के अंदर फूट ले का मतलब है मर गए लिखा हुआ। फूट ले अलटब कहते हो। फूट लिए क्या मतलब फिर? ओ मत यही सवाल करो ना कि फूट लिया का मतलब क्या है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अब्बे ने अम्मा से कहा मैं अभी आता हूँ, ये कह के गए और आज तक मुड़ के नहीं आए। इसका मतलब है फूट लिए। कहाँ चले गए? वहाँ चले गए। क्या मतलब वहाँ चले गए? ओ वहाँ चले गए जहाँ सारी जिंदगी अम्मा को झूठ बोल के जाते रहे। कोई खातून है? कोई खातून नहीं, फ्रेयर हॉल के पीछे एक मुजस्मा, उससे जाके गलबात। और कैसे हमको वाले सवाल कर रहे हो? आप लोगों को इल्म था कि अब्बा किन खातून के पास जाते हैं? हम लोगों को इल्म नहीं था कि अब्बे उरी किधर जाते। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा, बल्कि जितनी दफा भी अम्मा से पूछा कि बेबे अब्बा किधर गए, वो यही कहती थी बेटा सखर गए, कल आ जाएंगे। ये आपके वालिद साहब सखर क्यों जाते थे? मेरे वालिद साहब सखर नहीं जाते थे। बहुत सालों के बाद सानू पता लग गया कि वो पड़ोस के घर को सखर कहते हैं। आप लोगों को कब पता चला कि अब्बा साथ वाले घर बैठे रहते हैं? एक बात बताओ,
ये प्रोग्राम एक सियासी लीडर की जिंदगी पे है या उसकी बाप की बदमाशियों पे? और किस तरह की गाल कर रहा है? मेरी गाल कर। आप अपने बाप को बदमाश कह रहे हैं? कहना पड़ता है, अगर ना कहे तो जमहूरियत कहाँ चली गई? ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कहना पड़ता है। बस इतना मुझे बता दें सर कि आपको कब पता चला कि आपके अब्बा साथ वाले घर में बैठे रहते हैं? और ये तुम्हारी शराफत है कि तुम कह रहे हो बैठे रहते थे। असल में एक रोज मैंने पता नहीं क्यों शक पै गया। मैं पड़ोस के घर में मैंने छापा मारा, अब्बे को मैंने फड़ लिया। मैं कहा, अब्बा आप तो कहते थे सक्कर जा रहे हैं, आप यहाँ पर कैसे? कहने लगे ये किसी यतीम की बहन है। मेरे से सवाल करने से पहले तुम्हें यतीम के हुकूक पढ़ने चाहिए। जाके यतीम के हुकूक पढ़ो और बाद आके मेरे नाल मत्था लाई। मैं खामोश हो गया। आपके अब्बा जिंदा हैं? मेरे अब्बा जम जिंदा है। कहाँ हैं? वो अब मुस्तकिल सक्कर चले गए, मुस्तकिल सक्कर में रहते हैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। ओलो, तुम्हारे प्रोग्राम का वक्त मुक गया? जी। हाय हाय हाय, और यार मेरे मंशूर थे तो गाली नहीं हुई। मेरा मंशूर ही तो एक कमाल चीज थी जिस पे कुरलाम पै जाना था। ये मेरी लात, ये मेरी लात, ये मेरा इंतखाबी निशान, इसका जो मंशूर था वो तो सुनने वाला था। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आइंदा किसी प्रोग्राम में बुलाऊंगा। कल आ जाऊँ? नहीं, कल मैं जा रहा हूँ। कल पे रखो। कल मैं जा रहा हूँ। शक्कर ना जाया करो। आप किस कसम की बात कर रहे हैं? शक्कर ना जाया करो। किस कसम की बात कर रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी फिर एंड में शक्कर में रहोगे, फायदा कुछ नहीं है। मंशूर थे गल कर, मेरे मंशूर थे। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। मैनू भी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।